देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम दून निर्वाचन क्षेत्र में हैं और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो उद्योगों का पलायन हो रहा है वो मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन है और बीबीएन से कुछ उद्योग यूपी की ओर अब पलायन कर रहे हैं। और क्या वजह रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव है और पिछले दिनों इसको लेकर जो उद्योग मंत्री है उनका भी एक बयान आया है कि जो असामाजिक तत्व है उन्होंने संदेश दिया है कि जो उद्योगपतियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं वो बाज आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्योंकि बीबीएन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बीबीएन के जो 2 बी है, बद्दी और बरोटीवाला, वो दून निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव उद्योग चौधरी राम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या मसला है, क्या वजह है कि हिमाचल प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पंजाब केसरी का धन्यवादी हूँ कि आज आपने मेरे क्षेत्र में दस्तक दी और कैंप के माध्यम से, एक सामाजिक कार्य के माध्यम से आप लोग यहाँ बद्दी में आए। आपका धन्यवाद और स्वागत। हिमाचल प्रदेश से उद्योगों का पलायन अब यूपी की ओर हो रहा है, जबकि पहले ऐसा होता था कि यूपी की तरफ से हिमाचल प्रदेश की ओर उद्योग आते थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रिय क्षेत्र है, उद्योगपति खुश होते थे। लेकिन क्या वजह है कि यूपी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं? आप किसी पर्टिकुलर उद्योग का नाम बताएं। मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। इक्का दुक्का उद्योग पहले भी जब भाजपा का शासन था उस समय तो बहुत सारे उद्योग गए हैं, लेकिन अब जब से हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, उन्होंने उद्योगों को तवज्जो दी है। उद्योगों को यहाँ ठहरने के लिए विशेष सुविधाएं जो है देने पे सरकार विचार कर रही है। जब यहाँ उद्योग आए उस समय स्पेशल पैकेज था, जीएसटी का पैकेज था, इनकम टैक्स का पैकेज था, टैक्स हॉलीडेज था। उस समय इंडस्ट्री यहाँ आई। आज वो सारे टैक्सेस हॉलीडे जो ख़त्म हो चुके हैं। आज इंडस्ट्री अभी 2 दिन पहले हमारी और इंडस्ट्री मिनिस्टर की यहाँ बीबीएन ने आई कि एसोसिएशन की मीटिंग थी। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि अब हिमाचल में हमें जब तक सरकार रियायतें नहीं देती है तब तक हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है। केवल हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एजीटी टैक्स जो है वो नहीं, एडिशनल गुड्स टैक्स नहीं है, लेकिन केवल हिमाचल में इसे सरकार हटाए, अन्यथा हमें पलायन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब हिमाचल की बिजली और अन्य स्टेट्स की बिजली जो है वो बराबर रेट्स हैं। तो मैंने माननीय मंत्री से भी निवेदन किया कि अगर हम चाहते हैं कि उद्योग यहाँ टिके रहें तो हमें कहीं ना कहीं बिजली के रूप में कहीं ना कहीं प्रदेश की तरफ से उन उद्योगों को कोई ना कोई राहत देनी जो है वो पड़ेगी। और उस पर विचार जो है मंथन हम लोग कर रहे हैं। रेगुलेटरी कमीशन के तहत जो है बिजली बोर्ड काम करता है, तो उस पर हमने चर्चा भी की है। और एजीटी की बात है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे, मैं इसमें निर्णय नहीं ले सकता, तो सरकार के ध्यान में लाएंगे। उन्होंने एक मेमोरेंडम के माध्यम से भी ये सरकार को इसके बारे में अवगत करवाया है। लेकिन कुछ जो लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक रोज़गार की बात है, जहाँ तक स्थानीय लोगों के संरक्षण की बात है, उनको रोज़गार देने के लिए मेरी लड़ाई पहले भी थी। 2005 में 6 में जब मैं चेयरमैन बना तो उस समय आपको अगर विदित होगा, मैंने लगभग 10 उद्योगों में 5 विभागों को साथ लेके मैंने रेड किया था। 70% रोज़गार का आंकड़ा है। उस रोज़गार के आंकड़े को चेक करने के लिए जब मैं स्वयं टीमों के साथ गया तो मैंने पाया कि केवल कुछ उद्योगों में 30%, किसी में 25%, किसी में 40% जो लोग हिमाचली हैं। आज मेरे पास पूरे हिमाचल से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हरियाणा से बच्चे आते हैं, अदर स्टेट से बच्चे आते हैं। कल मैं बैठा था, जब मैं बैठता हूँ लगभग 12-12 घंटे जो है वो लोगों के लिए काम करता हूँ, और एक दिन बैठने पे लगभग 100 बेरोजगार युवक मुझसे मिलता है। तो मेरी चिंता है कि अगर यहाँ उद्योग लगे हैं तो उनमें रोजगार जो है वो हिमाचली को मिलना जो है वो चाहिए। एक रोजगार को लेकर ही याद आया, 26 जनवरी को आपने बयान दिया था और आपने हिमाचल के लोगों के रोजगार को लेकर उस वक्त चिंता की व्यक्त की थी और आपने कहा था कि हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो वो सरकार को हमारे को बताए कि किसको रोजगार देना है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उद्योग मंत्री ने ऐसा आपके जो बयान था उससे पल्ला झाड़ दिया कि सरकार का बयान नहीं है, क्योंकि उद्योग बातें नहीं कर सकते रोजगार की। तो उद्योग मंत्री के साथ आपकी उस दौरान तलखी नजर आई थी।
नहीं, उद्योग मंत्री के साथ तल्खी नहीं है, लेकिन उद्योग मंत्री जी को शायद उस समय किसी ने टेलीफोन के लिए गलत बात कह के उनसे बयान दिलवाया, तो उसमें उनको रियलाइज़ भी शायद बाद में हुआ होगा। ये कानून है कि 70% रोज़गार है वो हिमाचली को देना बाध्य करते हैं। और जब हमने 50,000 नौकरी की बात की, तो 1 लाख नौकरी की बात की, उसमें सरकार में हम लोग 50,000 से नौकरियाँ ज़्यादा नहीं दे सकते, तो उसके बाद नौकरियाँ कहाँ देंगे? हमारे पास उद्योग बचे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर्स में जो है वो नौकरियाँ सरकार ने सुनिश्चित करनी है, वो कानून है। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो उसके बाद हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, हमारे जिला के सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका भी बयान आया था कि 70% का आंकड़ा लागू है, वो आप इंडस्ट्री को देना होगा। और बहुत सारी इंडस्ट्री दे भी रही हैं, लेकिन लगभग 60-65% इंडस्ट्री नहीं दे रही। तो उसके लिए मैंने कल खुले के हमारे जो बी फार्मा बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग के तौर पे 1 साल के लिए लेते हैं, उसमें उसके बाद जो है उसको का जो अभिप्राय है जो कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर उद्योगपति हिमाचल के युवाओं का शोषण। तभी लड़ूंगा अगर कोई आदमी इसको विरोध करता है। तो मैं तो अपने दून क्षेत्र के लोगों का संरक्षक हूँ और बतौर संरक्षक मैं काम करता रहा हूँ और काम करता रहूँगा। तो आप सचिव का जो दायरा है वो इतना है कि मैं ना तो कैबिनेट में बैठ पा रहा हूँ और ना ही हम लोग सरकार में कोई फैसला ले पाते हैं। तो वो जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है मैं उद्योग मंत्री जी के और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके ध्यान में लाता हूँ, तो उस पर कार्रवाई चली हुई है। तो इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, अभी पहले रियायत देते हैं उद्योगों को, यहाँ नए उद्योगों को लाने का काम चला हुआ है, तो उस तरफ को भी तवज्जो दे रहे हैं, उसके बाद सब चीज़ें पूरी करेंगे। सर, जब आप विपक्ष में थे, पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस वक्त आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ पर जो कबाड़ का जो माफिया है वो काफ़ी सक्रिय हुआ है, स्क्रैप माफिया जो जिसे कहते हैं। तो इस वक्त भी मौजूदा हालात में देखा जाए कि पूरे प्रदेश में वन माफिया है, ड्रग माफिया है, खनन माफिया है, लेकिन उनसे ऊपर अगर बीबीएन की बात करें तो इन 4-5 माफिया के अलावा यहाँ पर स्क्रैप माफिया काफ़ी सक्रिय है। और जो स्थानीय नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल के हों, वो नेता लोगों की सेवा करने के बजाय वो कबाड़ का काम ज़्यादा करते हैं, कबाड़ी बन गए। नहीं, पहले तो इसमें माफिया का बात नहीं, एक व्यापार है, इसमें सरकार पॉलिसी ला रही है। अब मान लो किसी उद्योग में वेस्ट निकलता है, तो उस वेस्ट को खरीदने का जो काम करते हैं उनको कबाड़िया बोलते हैं। माफिया वो है जो कहीं से ठगी मार के जाए। अगर गत्ते का रेट 15 रुपये, नहीं, माफिया तो इसलिए कह रहे हैं कि दायरा अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं कि फलाने को काम मिलना चाहिए, तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसमें अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है, तो लोग सीधा अप्रोच करते हैं। टेंडर सिस्टम है, अब वर्तमान में जाके देखिए कि उनका हर महीने टेंडर होता है, बड़े उद्योग हर महीने टेंडर होता है, वो जो बिड में आगे आता है उसको टेंडर मिलता है, तो उसमें माफिया का सवाल ही पैदा नहीं होता। रेट दे के आदमी माल खरीदता है, तो ओपन मार्केट है, वर्ल्ड ओपन है, उसमें जहाँ मर्जी से माल खरीदे। तो लोगों ने एक राजनीति करने के लिए कि इस चीज़ को बदनाम करने की बात करी। अगर विपक्ष में थे तो आपने भी कई बार मामला उठाया। हमने इसलिए कहा कि स्थानीय विधायक का बेटा उसमें इन्वॉल्व था, बड़ा स्क्रैपर्स के पास एक खुखे पे उसका अड्डा था, वहाँ उसने दफ्तर बनाया हुआ था, वो कलेक्शन सेंटर था। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे जो हर एक उद्योगों में आप जाके उद्योगों से बात करें कि उद्योग आपको बताएंगे कि पहले और आज में क्या फर्क है। पहले एमएलए जीता, लोगों के फैक्ट्रियों के आगे जो है 20-20 गुंडे जो है वो खड़े होके गेट के ऊपर खड़े होकर मार्केटाई होती थी, गोलियाँ चलती थी। पिछले जब जैसे ही शासन बदला, लगभग 50 दून के लड़के जो है वो सलाखों के पीछे चले गए, जेल में चले गए। क्या अभी एक ही मुकदमा मेरे जीतने के 6 महीने हो गए, एक ही मुकदमा जो इस मामले कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया। हमने उसको कंट्रोल किया। हमने कहा कि ऐसे नहीं किसी के उद्योग में जाना है। अपने वर्करों को हमने कहा, निवेदन किया है, तो वर्करों ने उस पर अमल भी किया है। और लोग जो है काम मांगने जाते हैं, काम मांगने का हमारा हक है। मेरे एरिया में इंडस्ट्री लगी है, मेरा एरिया में पोल्यूशन चला हुआ है, मेरा ग्राउंड वाटर खराब हो गया, हमारी ज़मीनें चली गई हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम जो हमारे लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए रोजगार लेना हमारा हक है। और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी जी का उद्योगों को भी स्पष्ट संकेत इन्होंने दे दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 70% युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य है, क्योंकि अभी तक कोई 65% उद्योग ऐसे हैं जो इस शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि उद्योगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो सरकार कार्रवाई भी करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम
दून निर्वाचन क्षेत्र में हैं और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो उद्योगों का पलायन हो रहा है वो मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन है और बीबीएन से कुछ उद्योग यूपी की ओर अब पलायन कर रहे हैं। और क्या वजह रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव है और पिछले दिनों इसको लेकर जो उद्योग मंत्री है उनका भी एक बयान आया है कि जो असामाजिक तत्व है उन्होंने संदेश दिया है कि जो उद्योगपतियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं वो बाज आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्योंकि बीबीएन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बीबीएन के जो 2 बी है, बद्दी और बरोटीवाला, वो दून निर्वाचन क्षेत्र के दून निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव उद्योग चौधरी राम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या मसला है, क्या वजह है कि हिमाचल प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पंजाब केसरी का धन्यवादी हूँ कि आज आपने मेरे क्षेत्र में दस्तक दी और कैंप के माध्यम से, एक सामाजिक कार्य के माध्यम से आप लोग यहाँ बद्दी में आए। आपका धन्यवाद और स्वागत। हिमाचल प्रदेश से उद्योगों का पलायन अब यूपी की ओर हो रहा है, जबकि पहले ऐसा होता था कि यूपी की तरफ से हिमाचल प्रदेश की ओर उद्योग आते थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रिय क्षेत्र है, उद्योगपति खुश होते थे। लेकिन क्या वजह है कि यूपी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं? आप किसी